अरे मीट बेचने की परमिशन कौन दे रहा है तुम्हें यहाँ पे सावन में? तुम्हारे रोजे है तो साला सब कुछ ठीक रहेगा, हमारा सावन थिएटर बेचोगे। जरा खोलो तो खोलो 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 तो ये रील शूट कर रहे हो। इनके माइंड में घुस गया कि फॉरेन पॉलिसी इज दिस। मिलनी समझ के तो नहीं पकड़ा था। इनको हम मतलब पागल कर देंगे। अमित शाह सो कॉल्ड क्या कहते थे उसको पहले, चाणक्य, और क्या कहते थे, सरदार पटेल, गणिपाल। Where has he disappeared? राहुल गांधी आधा फ्रस्ट्रेशन उनके चेहरे से झलकता है, वो पागल हो चुके हैं। अगर सोनिया जी ने उनका इलाज नहीं कराया एक दिन उन्हीं के लिए घातक हो। दोस्तों सोशल मीडिया पर आज काफी सारे वीडियोस वायरल हैं। इस वीडियो को देखिए, ये सत्यम पंडित है जिसने जंतर मंतर प्रोटेस्ट में जा रहे छात्रों को रोका था। अब ये दिल्ली पहुंचा है, ठेले वाले गरीब लोगों को परेशान कर रहा है। लेकिन ये लोग कभी KFC बंद करवाने नहीं जाते हैं। लोग कह रहे हैं अगर सच में दम है तो जाकर KFC और बड़े विदेशी कॉर्पोरेट्स को बंद करवा कर दिखाए, वहां इनकी बोलती बंद हो जाती है। खैर, अब जरा इस वीडियो को देखिए, पता नहीं कैसा शौक है। तिरंगा यात्रा में बुर्का पहनकर घूम रहे हैं, लोगों को शक हुआ, पकड़े गए, वीडियो वायरल है। पूरा मामला आपको बताएंगे दोस्तों, कहां का वीडियो है और कौन है ये। वही इस वीडियो को देखिए, हरियाणा के अंबाला में निहंग सिखों और पुलिस के बीच भयंकर बवाल हो गया अंबाला के अंदर। वहीं दोस्तों इस वीडियो को देखिए, राहुल गांधी का ये वीडियो काफी ज्यादा वायरल है। वो PM मोदी की विदेश नीति पर कटाक्ष करते हुए संदीप दीक्षित को गले लगा लेते हैं, जिस पर संदीप दीक्षित ऐसी बात बोल जाते हैं कि बवाल मच जाता है। हालांकि ऐसा नहीं बोलना चाहिए था, गलत। लेकिन बीजेपी भी कहां पीछे रहती है, इस चीज पर पूरी तरह बिलबिला जाती है। दिखाएंगे आपको क्या किसने कहा है। लेकिन सबसे बड़ी न्यूज तो आज की ये है मनन मिश्रा, काउंसिल फॉर इंडिया के चेयरमैन और बीजेपी के राज्यसभा सदस्य। हुआ यूं कि हैदराबाद में नालसर लॉ यूनिवर्सिटी के दीक्षांत समारोह में CJI सूर्यकांत के शामिल होने का स्टूडेंट ने विरोध किया था कि उन्होंने कॉकरोच कहा था, मतलब जिस तरीके से, और उसके इन सब चीज़ों को लेकर के स्टूडेंट्स में नाराजगी थी। इस पर बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने सख्ती दिखाई। अपने आदेश में कहा था कि नालसर हैदराबाद के 2026 के बैच के छात्रों के बतौर वकील नामांकन न हो, मतलब कि कोई वैलिड, अगर आसान शब्दों में कहें तो उन्होंने ये कहा कि जो भी 2026 में पास आउट होंगे नालसार हैदराबाद से, वो जो है एलिजिबल ही नहीं होंगे प्रैक्टिस करने के लिए। ये बात कह दी थी। यूनिवर्सिटी से 3 दिन में रिपोर्ट भी मांगी थी। BCI ने कहा कि न्यायपालिका के सर्वोच्च पद पर अपमान स्वीकार नहीं किया जा सकता, इस तरह की बातें कही थी। उसके बाद क्या हुआ, कॉकरोच जनता पार्टी के अभिजीत कुक ने कहा कि सारे कॉकरोचेस अगर एक साथ आ जाएं तो। उधर से सौरभ दास ने मोर्चा खोल दिया। भाई साहब 2 घंटे के अंदर ही ये ऑर्डर वापस हो गया। काफी ज्यादा सुर्खियों में है ये मामला दोस्तों। वहीं चलिए अब आज की सभी वायरल वीडियोस आपको दिखाते हैं। सबसे पहले तो आप इनको देखिए, सत्यम पंडित। परमिशन दे रखी है सावन में? मेरी तो प्रॉब्लम है, तो खाना पड़ेगा मुझे, रोटी चावल मना है। मैं वैसे इनसे पूछ रहा हूँ, मेरी तो प्रॉब्लम है, क्या करूँ? सब बंद कर इतना थिएटर को, मतलब तुरंत बात बातों की बना ये लाइसेंस मतलब तुरंत बंद कर, हाईलाइट बंद कर, लिमिट लागना सिर्फ इस समय बात करो, मेरी स्क्रीन ऑन कर। हेलो हेलो, अरे मीट बेचने की परमिशन कौन दे रहा है तुम्हें यहाँ पे सावन में? ये मीट बेचने की परमिशन कौन दे रहा है सावन में यहाँ दिल्ली में? इधर तत्काल प्रभाव से बंद कराओ, बोलो इनसे। हाँ तुरंत आओ, बंद करो, बोल इतना हटाओ इसे ट्विटर को। अभी 10 मिनट में दोबारा आओ, तुम्हारा खुला ना मिलता है बिल्कुल भी। सावन बिल्कुल भी दे रहे हैं मीट, हटा ले इसे, अभी बात में करियो। शर्म नहीं है, सावन की शर्म नहीं है बिल्कुल भी है।
तुम्हारे रोजे है तो सारा सब कुछ ठीक रहेगा, हमारा सामने ढिक फेंकोगे। देश की राजधानी इसका माहौल खराब मत करो, ओके? ठीक है भाई, मत देना। दोस्तों ये अक्सर ऐसी चीज़ों करते रहते हैं, जाते रहते हैं, किसी दुकान पे जाते हैं, किसी गरीब की रेहड़ी पर जाते हैं और कहते हैं कि दुकान बंद करो, मतलब इस तरह की चीज़ें कहते हैं और उसके बाद जो है वीडियो बनाते हैं और वीडियो फिर इनका वायरल होता है। लेकिन कभी ये KFC पर नहीं जाते, कभी ये बड़े लोगों पर वो आवाज़ नहीं उठाते हैं, मतलब कि इस तरह की चीज़ें सामने आती है। और सबसे बड़ी बात, अगर आपको दिक्कत है, कोई प्रॉब्लम है, तो पुलिस क्यों है? पुलिस को लेकर के जाइए ना। आप पुलिस का काम कैसे कर सकते हैं? आपको न ड्रेस है, न उस तरह की चीज़ें हैं, उसके बाद आप इस तरह की वीडियोस बना करके डालते हैं। दोस्तों इनके ऊपर सवाल भी उठ रहे हैं कि आखिर इनकी गिरफ्तारी क्यों नहीं हो रही है। हालांकि इससे पहले इनको गिरफ्तार भी किया गया था एक बार इसी तरह के मामले में। दोस्तों चिकन की दुकान को बंद करवाने के लिए गए थे। वहीं दोस्तों आप इस वीडियो को देखिए, कैसे बुर्का में 2 युवक पकड़े गए हैं। जरा खोलो तो खोलो 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 तो ये रील शूट कर रहे हो, ये गलत तो है ही। मर्द होकर लड़की बन करके इस कार्यक्रम में जहाँ इतनी भीड़ लगी हुई है जा रहे हो, इसको थाने ले जाओ, पहले इसकी जांच कराएंगे क्या है। असल में ये वीडियो प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र वाराणसी का बताया जा रहा है। तिरंगा यात्रा के दौरान एक अजीब चीज दिखाई दी कि 2 युवक मलदिहा चौक की तरफ मुस्लिम महिलाओं के वेशभूषा में जा रहे थे। संदिग्ध मामला लगने पर सिगरा थाना प्रभारी शिवाकांत मिश्रा ने उन दोनों को पकड़ लिया। दोनों युवकों के जब नकाब हटाया गया तो पता चला कि वो रील बना रहे थे। युवकों से थाने पर पूछताछ चल रही है, नकाब क्यों पहनी, आखिर इनकी मंशा क्या थी। अक्सर ऐसे वीडियोस आप देखते होंगे दोस्तों कि वायरल होते रहते हैं, लेकिन सवाल ये उठ रहा है कि आखिर उन्होंने नकाब क्यों पहनी थी। इस पर फिलहाल जो है वो जांच चल रही है और ये वीडियो वायरल है। वहीं दोस्तों अब इस वीडियो को देखिए। हरियाणा के अंबाला में सिख समुदाय के लोग और पुलिस के बीच भारी हंगामा हो गया। इस झड़प में दोस्तों एक डीएसपी का अंगूठा भी कट गया और 6 पुलिसकर्मी जो है वो घायल हो गए। जीटी रोड पर 7 घंटे तक प्रदर्शन हुआ, जिसमें 20 किलोमीटर लंबा जाम भी लग गया। लोगों पर पुलिस ने आंसू गैस छोड़े और उसके बाद बल प्रयोग भी किया। वजह बताई जा रही कि पंजाब के खालिस्तान विरोधी नेता गुलसिमरन सिंह मंड पर 6 दिन पहले हुए हमले के आरोपियों की रिहाई की ये लोग मांग कर रहे हैं। फिलहाल दोस्तों ये मामला अभी शांत है। वहीं अब जरा इस वीडियो को देखिए जिस पर बवाल मचा हुआ है। इनके माइंड में घुस गया कि फॉरेन पॉलिसी इज दिस। अब पता नहीं किसने डाला, कहां से घुसा कि भाई फॉरेन पॉलिसी का मतलब इमेजिन द इग्नोरेंस फॉरेन पॉलिसी। एक चीज पूछ सकता हूँ? हाँ, मिलनी समझ के तो नहीं पकड़ा था? किस तरीके से पीएम मोदी की मिमिक्री करते हुए राहुल गांधी जो है वो संदीप दीक्षित को गले लगाते हैं। वहीं दोस्तों अमित शाह पर राहुल गांधी ने जो कहा वो भी वायरल है, देखिए जरा। इनको हम मतलब पागल कर देंगे। मैं आपको बता रहा हूं नरेंद्र मोदी रात को नहीं सोता है। उसके अलग अलग कारण है। उसका एक ऑब्वियस कारण है और उसके बहुत सारे हिडन कारण भी हैं। आपने देखा अमित शाह सो कॉल्ड, क्या कहते थे उसको पहले, चाणक्य, और क्या कहते थे, सरदार पटेल, गणिपाल। Where has he disappeared? वो भाग गया। वो 20 दिन के लिए पार्लियामेंट हाउस में नहीं घुस पाया वो। Why? Because for the first time they are feeling India's expression. और अब इनको बात समझ आ गई है कि अब ये देश अपने आप को एक्सप्रेस करने से नहीं रुकने देगा। ये चल रहा है क्या?
और आपको अपना छोटा सा मतलब आरएसएस का ऑर्डर क्रिएट करना है, क्रिएट कर दो, उठा के तोड़ के फेंक देगा। दूसरी तरफ दोस्तों इस मामले पर घमासान मचा हुआ है। गिरिराज सिंह ने क्या कहा वो सुनिए जरा। देखिए, जो आदमी मानसिक दिवालियेपन में हो, राहुल गांधी उसी श्रेणी में आते हैं। उन्हें संसद के बदले आगरा जैसे संस्थान में रहना चाहिए और जिसका कोई धर्म नहीं, कोई जाति नहीं, नीचता की हद है। और राहुल गांधी आज लगभग, मैं तो पहली बार कह रहा हूं कि राहुल गांधी आधा फ्रस्ट्रेशन उनके चेहरे से झलकता है, वो पागल हो चुके हैं। अगर सोनिया जी ने उनका इलाज नहीं कराया, एक दिन उन्हीं के लिए घातक हो। मोदी जी को देख देख करके वो पागल हो जाते हैं और वो कटकटाहा होता है ना कुत्ता, उसे ये करने लगते हैं। तो राहुल गांधी नीचता की हद सीमा पर, इस नीच के लिए मानसिक चिकित्सा के अलावा कोई चारा नहीं। अब दोस्तों गिरिराज सिंह का पुराना पोस्ट ये वाला लोग वायरल कर रहे हैं। एआई जनरेटेड पिक्चर जब उन्होंने दिखाया था, उसके बाद लोग कह रहे हैं कि जब ये लोग खुद ऐसी हरकत करते हैं तब याद नहीं रहता। वहीं दोस्तों निशिकांत दुबे ने क्या किया वो देखिए, क्या लिखा उन्होंने। राहुल गांधी को टैग करते हुए लिखा कि राहुल गांधी जी इस गले पड़ने को जठराग्नि कहते हैं, या फिर उसके बाद जो उन्होंने लिखा देख सकते हैं दोस्तों, और पिक्चर कौन सी लगाई है। अब लोग सवाल उठा रहे हैं कि जो इंसान अब इस दुनिया में नहीं है उस पर ऐसे कमेंट नहीं करने चाहिए। अब जरा इस ट्वीट को देखिए, वो देश की प्रधानमंत्री थी, कुछ तो लिहाज रखो। उसके बाद उन्होंने टैग किया है निशिकांत दुबे को और आगे लिखा कि अगर थोड़ी भी शर्म है तो डिलीट करो पोस्ट और माफी भी मांगो। वहीं दोस्तों राहुल गांधी को तजिंदर बग्गा ने तो लुच्चा तक कह दिया, हालांकि ये गलत है। सुशांत सिन्हा का ये ट्वीट देखिए जरा, उन्होंने क्या लिखा है। राहुल गांधी की ऐसी हरकत पर कोई आश्चर्य नहीं, क्योंकि वो ये सब करके गालीबाजों का नेता बनना चाह रहे हैं। आश्चर्य ये है कि देश में जन समर्थन के बावजूद बीजेपी और कब तक राहुल गांधी को एसेट की तरह यूज करने के लिए ये सब बर्दाश्त करती रहेगी। बीजेपी वोटर्स को ये सब कमजोरी की निशानी लगने लगी है, मतलब इस तरह की बातें कह रहे हैं। और उसके बाद इंडिया टुडे की भी जो खबर छपी वो भी काफ़ी ज़्यादा वायरल हुई दोस्तों, उसमें उन्हें दिखा रहे थे। लेकिन सवाल ये भी उठ रहा है कि जब पीएम मोदी और मेलोनी के साथ मिले तो उसके बाद इतने सारे मीम्स वायरल हुए, तो उस पर सवाल क्यों नहीं उठ रहा था, उस पर फिर मतलब इस तरह की चीज़ें क्यों नहीं कही जा रही थी। ये भी बड़ा मामला बताया जा रहा है दोस्तों कि इस तरह की चीज़ें सामने आ रही हैं। और सबसे बड़ी बात कि जो संदीप दीक्षित हैं उन्होंने जो बातें कही वो मैं भी मानता हूं कि उन्होंने गलत बात कही, उनको इस तरह से कमेंट नहीं करना चाहिए था। ये बिल्कुल भी कहीं से भी सही कमेंट नहीं है। लेकिन दूसरी तरफ ये सारे जो कमेंट है, इतने सारे मीम जो बनते हैं पीएम मोदी और मेलोनी को लेकर के, ये भी तो कहीं ना कहीं सरासर गलत है। वो मीम जो है उस पर भी तो सवाल उठना चाहिए दोस्तों। फिलहाल ये सारे वीडियोस हैं, ये सारे मामले हैं जो आज काफी ज्यादा सुर्खियों में। इस पूरे मामले पर आप क्या कहते हैं हमें कमेंट में जरूर बताएं। शुक्रिया।